हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस पर आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। पूरा जीरो लेवल से आज हम समय तथा कार्य को पढ़ाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को बढ़ाइए नहीं, वीडियो का पूरा मतलब बेसिक क्लास चलेगा आज। तो दोस्तों आज वीडियो पर बने रहिए। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, घंटे का निशान जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में देखिए क्या होता है। टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य का पूरा बेसिक आज हम पढ़ाएंगे। तो चलिए इसका बेसिक क्या है, आज हम बेसिक पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में बेसिक है, ये मान के चलिए टाइम एंड वर्क तीन चीज पर डिपेंड करता है, क्षमता, कार्य और समय पर। तो मान के चलिए ये क्षमता है, चलिए लिख दिए हैं क्षमता, कार्य तथा समय पर। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है, यानी पूरा सॉल्यूशन ये तीनों पे निकलता है, यानी पूरा चैप्टर ये तीन पे डिपेंड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्षमता का हम इंग्लिश नाम जानते हैं इफिशियंसी होता है, जिसका पहला लेटर ई होता है। इफिशियंसी का पहला लेटर होता है ई होता है। चलिए दोस्तों, कार्य का वर्क होता है इंग्लिश नाम, इसका पहला लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। टाइम, समय का टाइम होता है, पहला लेटर टी हो। अब देखना है कि तीनों के बीच में क्या संबंध है। अब क्या देखना है कि तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो देखते हैं बारी बारी से इसके बीच, दोनों में के बीच के क्या संबंध। अब देखना है दोस्तों कि क्षमता और कार्य के बीच क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, क्षमता और कार्य के बीच क्या संबंध है, इन इफिशियंसी और वर्क के बीच क्या संबंध है, इफिशियंसी और वर्क के बीच। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का क्षमता ज्यादा रहेगा तो काम वास्तविक है कि काम ज्यादा करेगा। अगर किसी वस्तु का क्षमता कम है तो काम वास्तविक है कि वह कम करेगा। यानी क्षमता ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, क्षमता कम तो वर्क भी कम। एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यानी क्षमता ज्यादा तो काम ज्यादा, क्षमता कम तो काम। समता समानुपाती का मतलब होता है इक्वल, एक दूसरे का इक्वल होता है। आप देखिए दोस्तों, और इफिशियंसी और टाइम के बीच क्या संबंध है, ये दोनों का बीच, टाइम और एफिशिएंसी और टाइम के बीच क्या संबंध है देखना चाहते हैं। इफिशियंसी और टाइम के बीच क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई मशीन, मान के चलिए कोई, मान के चलिए उसका क्षमता है, अगर क्षमता ज्यादा है किसी व्यक्ति का तो वास्तविक है कि वह कम समय में काम कर देगा। अगर क्षमता कम है तो वास्तविक है कि ज्यादा समय में वो काम करेगा। यानी कि क्षमता कम तो ज्यादा समय, क्षमता ज्यादा तो समय कम। एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, ये उल्टा होता है। एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है, विलोमानुपाती होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलोमानुपाती, इसको हम पढ़ेंगे समानुपाती। मतलब एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। इफिशियंसी और टाइम के बीच यही संबंध है। अगर दोस्तों माना जाए, यहाँ से देखिए, अगर इफिशियंसी बराबर होता है, इफिशियंसी समानुपाती है टोटल वर्क का, इफिशियंसी समानुपाती है वर्क का, इसी का विलोमानुपाती उल्टा होता है टाइम। देखिए दोस्तों, टाइम ये दोनों से निकल गया, आपका इफिशियंसी समानुपाती होता है टोटल वर्क बटा टाइम। मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इफिशियंसी गुना टाइम हो जाएगा बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। अगर दोस्तों टोटल वर्क की बात किया जाए, टोटल वर्क निकालना है तो आपकी क्षमता और समय को गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ पे क्षमता और यहाँ पे मान के चलिए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर होगा इफिशियंसी गुना टाइम। यही आपका फॉर्मूला बना, यही आपका इसी पे पूरा डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए, अगर आपका क्षमता निकालना है, ये मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, ये गुना की चिन्ह है। अगर आप किसी की क्षमता निकालेंगे तो देखिए क्षमता बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर होगा टोटल वर्क बटा टाइम। अगर किसी व्यक्ति का आप क्षमता निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क बटा टाइम हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का अगर टाइम निकालना होता है तो टोटल वर्क बटा उसका क्षमता से भाग देंगे, टोटल वर्क बटा उसका क्षमता से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल टाइम निकल जाएगा। मान लीजिए यही तीनों आपका फॉर्मूला बन, यही तीनों फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला याद रखना। एक बार बारी बारी से आप लोग पढ़ लीजिए। यानी टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी गुना टाइम, अगर इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क बटा टाइम, अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बटा
इफिशियंसी, यही तीनों पर क्या करता है, पूरा डिपेंड। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से आप संतुष्ट होते हैं कैसे होता है, इतना तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड मिटा गए। मान के चलिए एक किसी काम को 15 यानी 12 दिन में करता है। एक किसी काम को क्रमशः 12 दिन में करता है। वही काम को बी कितना दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में करता है। वही काम को बी कितना दिन में करता है, 15। उसी काम को सी करता है 20 दिन में। कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तो अब प्रश्न से कहता है कि ए तथा बी, ए कोमा बी तथा सी कितने दिन में काम कर, अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा, कितना दिन में समाप्त होगा दोस्तों। अगर बी तथा सी मिलकर काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। अगर सी तथा ए मिलकर काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। मान के चलिए आपको ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। देखिए दोस्तों, बनाने के लिए सबसे पहले इसका 3 स्टेप होता है। अगर आप शॉर्ट मेथड से बनाइएगा तो 3 स्टेप होता है, जो कि आपको याद याद है तो कोई बात नहीं, आप पहले देख लीजिए वीडियो में। देखिए पहला मेथड यानी फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसका दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हम 3 मेथड से बनाएंगे, तो जो आपको मेथड अच्छा लगे उसी से बनाइए। पहले देख लीजिए ये मेथड। तीसरा स्टेप देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेप। पहला स्टेप में देखिए दोस्तों, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, टोटल दिन का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्टेप में क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेप में क्या निकालता है, इसका इफिशियंसी यानी क्षमता निकाल लेंगे। मतलब ए की क्षमता क्या है एक दिन का कार्य करने का, बी की क्षमता क्या है एक दिन के काम करने का, और सी का क्षमता क्या, यानी इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा टाइम। यानी टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग देंगे तो आपका क्षमता निकल जाएगा। तीसरा स्टेप में कहता है दोस्तों, तीसरा स्टेप में कहता है इसका टाइम निकालना, यानी डे निकालना है, कितना दिन में वो काम समाप्त किया। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में अगर क्षमता से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए दोस्तों, इसको खाटी मेथड से कैसे हम बनाते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क देखिए दोस्तों, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 60, यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपको 60। तो एक का एक दिन का इफिशियंसी, एक का एक दिन का इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता। ए 12 दिन में करता है, टोटल वर्क है 60, तो एक का एक दिन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी एक का एक दिन का इफिशियंसी हो जाएगा आपका 5। एक का एक दिन का इफिशियंसी यानी क्षमता हो जाएगा 5। देखिए बी 15 दिन काम करता है, टोटल काम है 60, तो बी का क्षमता हो जाएगा 15 चौका 60। कोई दिक्कत दोस्तों। सी करता है 20 दिन काम, टोटल वर्क है 60, तो सी का क्षमता हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो तीनों की क्षमता को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीनों की क्षमता को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए पहला स्टेप में टोटल वर्क निकाल लिए, यहाँ पे देखिए पहला स्टेप मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, दूसरा स्टेप में इसकी क्षमता निकाल लिए, अब तीसरा स्टेप में इसका दिन या टाइम कितना समय लगा वो निकालते हैं। अगर ए प्लस बी तीनों एक साथ काम करे तो टोटल वर्क है दोस्तों 60, कितना है 60। और कहता है इसको तीनों मिलकर एक साथ करे तो तीनों की क्षमता से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 5 4 9 3 12, यानी 12 5 60, यानी 5 डे में क्या हो जाएगा, ये तीनों काम एक साथ कर लेगा। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी क्षमता हो गया कितना दोस्तों, इसकी क्षमता हो गया 9 3 12, मतलब ये कितना दिन में कर लेगा, 5 दिन में ये काम खत्म कर लेगा। अगर पूछ दिया बी प्लस सी, बी प्लस सी देखिए दोस्तों, बी प्लस सी का क्षमता है 4 3 7, तो टोटल वर्क है दोस्तों 60 बटे 7, कितना दिन में खत्म करेगा। अगर पूछ दिया दोस्तों सी प्लस ए, सी प्लस ए देखिए यहाँ पे सी प्लस ए, इसका क्षमता है 5 3 8, यानी टोटल वर्क है 60, क्षमता है 8 से भाग दे देंगे तो इतना दिन में काम कर लेगा। ये मेथड बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे तब।
अब देखिए दूसरा मेथड से कैसे बनाते हैं बोर्ड पर, देखिए ध्यान एक बार भटकाने नहीं दीजिए। आप देखते हैं दूसरा मेथड, चलिए तब तक के लिए मिटा सेकेंड मेथड से एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। मान के चलिए एक किसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। उसी काम को बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। एक किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है, उसी काम को बी कितना दिन में करता है, 20 दिन ले लेता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का एक दिन का वर्ग क्या हो जाएगा, ए का एक डे का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का एक डे का वर्ग हो जाएगा आपका 1/15 भाग, यानी 1/15 भाग। अगर इसीलिए यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि बी का एक दिन का एक डे का वर्ग हो जाएगा 1/20 भाग। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/20 भाग। अगर दोनों एक साथ एक दिन का वर्ग निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, अगर दोनों एक साथ एक दिन का वर्ग निकालेंगे एक डे का, तो क्या हो जाएगा 1/15 भाग 1/20 भाग का टोटल का जोड़ हो जाएगा। टोटल का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, 15 और 20 का, तो 15 चौका 60, तो 4 20 दिया 7, यानी 60 बता कितना 60। अगर दोस्तों एक दिन का वर्ग अगर पूरा भाग काम कर, मान के चलिए एक डे का वर्ग हो गया, अगर पूरा काम करे तो कितना दिन में, तो पूरा काम करे तो ये उलट जाएगा। तो इसीलिए ए प्लस बी का पूरा काम करने के लिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 60/7 से उलट जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 56 4, इतना दिनों में वो खत्म कर देगा, इतना दिनों में वो खत्म कर देगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो उसी का भाग अगर बी करेगा एक दिन का कार्य 1/15। अगर बोल दिया जाए दोस्तों दो भाग काम कितना दिन में करेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल की 2/15 हो जाएगा। अगर 3 भाग तो 3/15, इसी तरह मतलब आगे चलते हैं। चलिए इसको समझने का नहीं था, इसका मतलब क्या होता है, नहीं कुछ यहाँ पे देखिए दोस्तों, नहीं कुछ था तो नीचे में 1 है। कोई भी संख्या के नीचे में अगर 1 है तो इसका मतलब उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब था कि इसके भी नीचे में नहीं कुछ था तो 1 था, तो यही ना 1 उलट के यहाँ पे आया। तो चूंकि यहाँ पे एक नोट लीजिएगा, तो ये नोट क्या लिखना है, चूंकि क्या होता है पाठ, चूंकि पाठ एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी ये याद रखिएगा दोस्तों, प्लीज आप इसको नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको याद रखिए। यानी पार्ट एवं डे एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी 15/1 था तो यहाँ पे 15 भाग हो जाएगा। यानी पार्ट का मतलब होता है भाग, डे का मतलब होता है दिन, यानी भाग और डे एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। अगर इसी सवाल को दोस्तों अगर हम ट्रिक से बनाएंगे, इसी सवाल को अगर हम ट्रिक से बनाएंगे, अगर दो व्यक्ति की बात किया जाए तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे सवाल को सॉल्यूशन AB/A+B डे में, AB/A+B डे में। अब देखिए दोस्तों A की जगह कितना है तो 15 है, गुना B की जगह कितना है तो 20 है। अब देखिए एडिशन कितना करा है, 15 + 20 का, 15 + 20 का। देखिए गुना नहीं करना क्योंकि काटना ही है। 15 20 का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 35। 3 × 5 = 15 तो 7 × 5 = 35। टोटल वर्क यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दिन में कर लेगा, 20 या 7/7, यानी 7 8 56, यानी 56 4 60, यानी इतना दिनों में वो खत्म कर लेगा। कोई दिक्कत, आप अगर ट्रिक से बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रिक से बनाते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 वस्तुओं के लिए एक चीज है, आगे भी देखते हैं अगर 3 वस्तु एक साथ करें तो उसके लिए क्या ट्रिक है। तो मतलब आप यही सेकेंड मेथड था आपका, अगर ये ट्रिक अगर ट्रिक से बनाते हैं तो ट्रिक आपका ये चौथा मेथड हो गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर 3 वस्तु है तो उसके लिए कैसे हम बनाएंगे। तब तक के लिए चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए आप बात करते हैं, अगर 3 वस्तु यानी 3 आदमी एक साथ किसी काम को करे तो क्या करेंगे। अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को अगर 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए किसी कार्य को
12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना, अगर बोल दिया जाए तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितना दिन में कार्य करेगा, तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितना दिन में काम करेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर ट्रिक मेथड से आप निकालते हैं, डायरेक्ट इस ट्रिक मेथड से निकालते हैं, तो यहाँ पर एक दिन मतलब तीनों मिलकर काम कितनों दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपका ये ट्रिक मेथड हो गया। अगर तीन व्यक्ति रहे तब ये रूल आप लगा सकते थे। देखिए एक की जगह कितना है, 12 है गुना 15 है गुना 20 है, तीनों का योगफल करिए 12 गुना, यहाँ पे देखिए ए बी, तो 12 गुना 15, 12 कितना होता है, 12 गुना 15 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे बीसी में कितना है, 15 गुना 20, यहाँ पे देखिए जोड़ कीजिए बीसी, उसके बाद क्या है सी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 12। आप देखिए दोस्तों ये थोड़ा ट्रिक है तो आपको ट्रिक में तो थोड़ा लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चलिए इसको गुना कीजिए, 12 और 15 को गुना करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, ये 2 एक हो जाएगा, यानी 0 6 2 180 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों, अगर 15 20 को गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, जितना हो जाएगा 300। अब 20 12 को गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। चलिए 12 गुना 15 गुना 20, टोटल का जोड़ दीजिए, 0 0 0 का 0, 4 4 4 8 4 12 का 2 2 1 3 3 6 1 7, यानी 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। चलिए इसको काटिए दोस्तों, यहाँ पे 20 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 3 5 15, यानी 4 तिया 12। यहाँ पे देखिए इसको काटिए, 7 दूना 3 से कट जाएगा, यानी 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 24 तिया 72, यानी 6 चौका 24। आप काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से यहाँ से काटिए, 2 तिया 6, यानी 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3, 15 बटे कितना हो जाएगा 3। आप देखिए यहाँ पे 15 2 तिया 6 हो गया, 3 5 15, यानी 5 दिन में एक खत्म कर देगा। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो 5 दिन में ट्रिक से हुआ दोस्तों। अगर देखिए अगर पहला मेथड से इसको बनाते हैं तो कैसे होता है, पहला मेथड यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ट्रिक मेथड हुआ। अगर ये पूछ दिया कि एक दिन का भाग कितना करेगा, एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो दोस्तों भाग अगर पूछेगा तो इसी का उल्टा देंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे ए बी सी। अगर भाग पूछे तो इतना क्या करेंगे, उल्टा देंगे। अगर दिन पूछे तो ये मतलब टोटल वर्क पूछे तो ये दिन निकालेंगे। अगर भाग पूछे एक दिन का भाग कितना होगा तो आप ये निकाल सकते हैं, इसको उल्टा देते हैं। चलिए आप पहला मेथड से इसको कैसे बनाते हैं आप देखिए, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों कहता है कि एक 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क दोस्तों यहाँ पे निकाल लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। अब कहता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ए का इफिशियंसी, ए की क्षमता क्या है, ए 12 दिन में करता है, टोटल वर्क है 60। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60। तो ए की क्षमता हो गया 5, ए की क्षमता कितना हो गया 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी 15 दिन में करता है, टोटल वर्क है 60, तो बी की क्षमता हो गया आपका 4। सी करता है 20 दिन में, सी का टोटल वर्क है 60, तो 20 या 60। अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कर, इसका क्षमता दोस्तों देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12। अगर डे पूछे तो टोटल वर्क में क्या करते हैं, उसकी क्षमता से भाग देते हैं, टाइम निकालने से 12 5 60। क्या आपको ये मेथड अच्छा लगा, ये हुआ खाटी मेथड। आप इस मेथड से बनाइए, उतना काहे ले जाएंगे, इस मेथड को अपनाइए, ये मेथड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों कुछ दो और यहाँ पे रूल है कि 2 जगह बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है, वो आज हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तब तक ये आप मेथड को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 2 जगह कहाँ, कौन सा जगह है जो कि बच्चा को डिस्टर्ब मतलब मिस्टेक होता है, कहाँ वहाँ पे गुना में कोई भी चीज में कंफ्यूजन होता है, देखते हैं। चलिए दोस्तों कौन सा जगह है, चलिए दोस्तों पहला क्या है, पहला है यदि एक किसी कार्य का किसी कार्य का
एक किसी कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। कितना दिनों में दोस्तों? 15 दिनों में समाप्त करता है। चलिए बोर्ड पे ध्यान रखिए, एक किसी कार्य को 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन का कार्य का कितना भाग होगा? अगर एक दिन का कार्य का एक डे का भाग कितना होगा? चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यदि एक कार्य 4/1 कार्य को, यदि एक कार्य को कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति 20 दिन में समाप्त करता है दोस्तों। कितने दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो उसी कार्य का 4/5 भाग उसी कार्य का 4/5 भाग कितना दिन में समाप्त करेगा? कितना दिन में समाप्त करेगा? देखिए बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है आज वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि एक किसी कार्य को 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, कि वास्तविक है कि 3/5 एक से भी एक काम नहीं हो रहा, उससे भी छोटा हो रहा है। मान के चलिए 3, यहाँ पे देखिए दोस्तों अंश छोटा है, हर बड़ा है, कि वास्तविक होगा एक से छोटा वर्क हो रहा है, तो पूरा काम हो नहीं रहा है, एक से छोटा हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करता है बच्चा सब, यहाँ पे 15 को यहाँ पे बोलता है कि 3/5 से गुना करे, या 15 को 5/3 से गुना करे। यही कंफ्यूजन आता है। चलिए दोस्तों आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे देखिए एक किसी कार्य का 3/5 भाग, एक किसी कार्य का 3/5 एक से भी छोटा है। अगर पूरा एक डे का कार्य करे, यानी पूरा कार्य करे, तो कितना भाग वो काम करेगा? एक भाग काम करने के लिए या तो ज्यादा दिन लगेगा, मतलब छोटा भाग था तो कम लगा, तो अगर पूरा भाग करे तो ज्यादा दिन लगेगा। तो स्वतः है कि वो ज्यादा ही, 5 या 15, 3 गुना 3 9 होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 5 15, 5 गुना 5 25 होता है। तो ऑटोमेटिक है कि पूरा भाग काम करने के लिए उसको ज्यादा दिन लगेगा। 25 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी उल्टा के गुना कीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अगर पूछा यदि एक किसी या एक कोई व्यक्ति एक का काम को, यहाँ पे लिखिए सॉरी, यहाँ पे एक काम को कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 20 दिन में समाप्त कर देता है। कितना दिन में? 20 दिन में समाप्त कर देता है दोस्तों। उसी कार्य का 4/5 भाग कितना दिन में करेगा? तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे 4/5 से गुना करूं या 20 को 5/4 से गुना करूं। देखिए दोस्तों एक कार्य यानी पूरा कार्य करने में उसको 20 दिन लगता है। यहाँ पे देखिए 4/5 एक से कम काम होगा तो कम दिन लगेगा, स्वतः है कि 20 से कम लगेगा। तो देखिए 5 चौका 20, 4 5 20, इतना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 4 चौका 16। ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो मतलब कम समय ले रहा है, कम भाग काम कर रहा है तो कम दिन लगेगा। अगर पूरा भाग करने में उसको कितना दिन? 20 दिन लगता है, तो पूरा भाग उससे भी कम भाग में तो कम दिन लगेगा। चलिए दोस्तों ये आपका आज के बाद ये क्लियर खत्म हो गया होगा। चलते हैं आज अब हम सवाल कोई भी ऑप्शन लेते हैं, कोई भी सवाल पे जाते हैं कैसे होता है। चलिए वीडियो पर बने रहे। चलिए दोस्तों बोर्ड पे सवाल दिख रहा है। पहला सवाल का आता है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः कितना दिन में? 30 तथा 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ करे तो कितना दिन में करेगा? सवाल पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, आप भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा हो। चलिए ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः कितना दिन में दोस्तों? 30 दिन में और 20 दिन में करता है। तो पूरा कार्य करने में अगर पूरा कार्य करता है तो दोनों मिलकर एक साथ करे तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला मेथड से बनाते हैं। ए किसी कार्य को क्रमशः 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है दोस्तों? 20। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क अगर 30-20 का निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर 30-20 का एलसीएम कितना हो जाता है दोस्तों? टोटल वर्क हो गया आपका 7।
यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका क्षमता निकाल लेते हैं, ए की क्षमता। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इसका क्षमता, इफिशियंसी। ए का एक दिन का क्षमता क्या है, बी का भी एक दिन का क्षमता क्या है। अगर ए 30 दिन काम करता है, टोटल वर्क है 60, तो 60 टोटल वर्क में क्या करते हैं, उसके दिन से भाग देते हैं तो उसका क्षमता निकल जाता है। तो 30 ए करता है एक दिन में 2 काम, बी करता है एक दिन में 20 या 60 3 काम करता है। तो पूछ दिया जाए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। वाह, तो देखिए दोस्तों दोनों की क्षमता कितना हो गया आपका, 2 3 2 5, यानी उसका क्षमता एफिशिएंसी हो गया 5। तो टोटल वर्क है दोस्तों 60, टोटल वर्क है दोस्तों 60। तो 60 में देखिए 5 से भाग दीजिए, यानी 12 पंचे 7, यानी 12 दिन में वो खत्म कर लेगा, 12 दिन में खत्म कर लेगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड, यानी फर्स्ट मेथड। आप देखिए दोस्तों अगर इस सेकेंड मेथड से बनाना है, सेकेंड मेथड से बनाना है, जैसे मान के चलिए अगर ट्रिके से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रिक, चलिए ट्रिक से बनाते हैं। कहता है ए किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में करता है, तो ए बी, ट्रिक कहता है ए बी प्लस ए बी बाय ए प्लस बी डे। चलिए दोस्तों कितना है, 20, 30 गुना 20, 30 प्लस 20 जोड़ देंगे, 30 गुना 20, आप देखिए 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 6 दूनी 12 डे। कितना डे में करेगा, 12 डे में करेगा। चलिए दोस्तों कितना डे में करेगा, 12 डे में। अगर इसी को मान के चलिए जो पहले का नियम से हम बनाते थे प्रोसेस से, उस मेथड से बनाएंगे। देखिए सेकेंड मेथड, अगर थर्ड मेथड से देखिए दोस्तों बनाएंगे यहाँ पे, तो एक किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य का भाग हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे एक दिन का कार्य का भाग, एक डे का कार्य का भाग कितना हो जाएगा, यानी 1/30। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक डे का कार्य का भाग हो जाएगा 1/20। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाग, तीन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, तो 2 प्लस 2 20 या 60, तो 3, यानी 5/60, यानी 12 पंचा 60, 12 पंचा 60, यानी 12 हो जाएगा 1/12, यानी कि एक डे का भाग हो गया 1/12। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 12 डे लगेगा। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, उल्टा क्या बताए थे, समय, यानी पाठ समय क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। पाठ समय क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। आपका अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो फर्स्ट मेथड से बनाइए, बहुत अच्छा है, बिना समय गमाए अगर इस मेथड को अपना सकते हैं। ये मेथड देखिए बनाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इसका गुना भागा इसमें थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। आप ये मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आप ये मेथड अपनाइए, खाटी मेथड हुआ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोमा बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितना दिन में करेगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला मेथड से बनाते हैं इसको। ए और बी सी इन तीनों काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करता है। तो चलिए दोस्तों अगर तीनों एक साथ मिलकर करे तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए कितना दिन में करता है, ए करता है 12 दिन में। बी कितना काम करता है, उसी काम को 15 दिन में करता है। सी कितना करता है, 20 दिन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा दिन का एलसीएम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, सारा का एलसीएम। अगर सारा का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। आपका एलसीएम 60 हो गया। आप देखिए दोस्तों इसका क्षमता निकालते हैं। एक की क्षमता क्या है, एक का क्षमता एक दिन का क्या है। एक देखिए अगर कोई काम यहाँ पे देखिए अगर टोटल वर्क हो गया 60, अगर 12 दिन में काम करता है ए, तो मान के चलिए ए का क्षमता एक दिन का हो जाएगा 12 पंचे 60। कोई दिक्कत। चलिए बी की क्षमता क्या हो गया, बी 15 दिन काम करता है, टोटल वर्क है 60, तो बी एक दिन में मतलब बी 15 दिन करता है, तो एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा बी का, 15 चौका 60। देखिए सी 30 दिन काम करता है, टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60, तो एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा 20 है। तो मान के चलिए एक दिन का वर्क हो जाएगा 3।
अगर कह दिया जाए अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितनों दिन में समाप्त करेगा, तो तीनों का क्षमता एक जगह जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों की क्षमता क्या आ जाएगा, आपस में जुट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 3 12, कोई दिक्कत। अगर 5 3 12 इसका क्षमता निकल गया तो क्या इसका टाइम नहीं निकलेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हमने टाइम बराबर फॉर्मूला बताए कि टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में आप इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो टोटल वर्क दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 है, तो टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, तो एफिशिएंसी इसका 12 है, तो 12 पंचे 60, यानी 5 डे में ये काम पूरा कर लेगा, तीनों एक साथ करें। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है कि 5 डे में ये पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बारे में फोकस करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको देखिए समझने का है। कहता है एक किसी काम को करने में 20 दिन, एक किसी काम को करने में कितना दिन दोस्तों, तब तक पढ़िए। एक किसी काम को करने में 20 दिन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक किसी काम को करने में 20 दिन और बी उसी काम को करने में 5 दिन लेता है। सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सी की बात किया जाए तो ये दोनों मिलकर जितना दिन में करता है, सी उतना दिन में अकेला करता है। तो ये कि यहाँ पे देखिए टोटल वर्क पहले दोस्तों निकाल लीजिए। अगर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 20, यानी ए का क्षमता एफिशिएंसी हो जाएगा आपका एक दिन का वर्क काम करने का, एक बी का हो जाएगा 4, यानी ए का क्षमता हो गया एक, बी का क्षमता हो गया 4। तो इसीलिए मान के चलिए दोनों मिलकर जितना करता है उतना काम सी अकेले करता, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये दोनों जुट जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा आपका जुट के, यहाँ पे सी का क्षमता के बराबर काम करता, जितना ए बी करता उसके अनुसार ये दोनों मिलकर करता, सी उतना काम अकेला करता है। तो टोटल वर्क मान के चलिए सी का क्षमता हो गया एक दिन का 5, तो टोटल वर्क है 20, तो कितना काम करेगा वो, तो 20 में टोटल वर्क में क्षमता से भाग देने का है, तो ये सी करता है 4 काम, सी करता है दोस्तों 4 काम। चलिए दोस्तों अब क्या कर रहा है प्रश्न, अब प्रश्न कह रहा है अगर तीनों मिलकर, तब तीनों मिलकर वो कितना दिन में उस काम को समाप्त कर लेगा। अब देखिए अगर दोस्तों तीनों एक साथ काम करे, 20 5 और 4 का एलसीएम कितना है दोस्तों, 20 से होता है। कितना होता है दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20। आप देखिए अगर तीनों एक साथ काम करे तो तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। तो टोटल वर्क है 20, तो टोटल क्षमता देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 10 दूनी 20, यानी 2 डे में वो काम पूरा हो जाएगा अगर तीनों साथ में। ऑप्शन नंबर देखिए 2 किस में है, तो ए नंबर में लगाने का है, ए आपका सही है, ए बराबर 2 डे, 2 डे में वो काम खत्म कर लेगा। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, चलिए बनाइए, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करता है, 10 तथा 12 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में दोस्तों, 10 तथा 12 दिन में करता है। तो दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करता है, एक साथ काम शुरू करता है। तब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक साथ शुरू करता है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए यहाँ पे है 3 दिन के बाद कहता है कि एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी काम छोड़कर 3 दिन के बाद एक चला जाता है, तो काम कितनों दिन में पूरा होगा, यानी बी के द्वारा काम कितना दिन में समाप्त होगा, यही पूछ रहा है। चलिए दोस्तों बनाना है, ए करता है मान के चलिए 10 दिन में, बी करता उसी काम को 12 दिन में। तो टोटल वर्क देखिए दोस्तों यहाँ पे निकाल लेने का है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लीजिए 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 छाका 60, यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60।
तो यहाँ पे देखिए इस इफिशियंसी यानी एक की क्षमता एक दिन का क्या है, अगर टोटल 10 दिन करता है, टोटल वर्क है 60, तो एक दिन का क्षमता नहीं निकलेगा दोस्तों, यानी 10 छः का 60, एक दिन का क्षमता एक का है 6। अब बी देखिए, बी करता है 12 दिन काम है, 12 बी करता है 12 दिन काम है, टोटल वर्क है 60, तो क्या बी का क्षमता एक दिन का नहीं निकलेगा, 12 पंच 60। यानी ए और बी का एक एक दिन का क्षमता हमको मालूम हो गया। तब कह रहा है कि 3 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जाता है बच्चों, एक छोड़ के चला जाता है, क्योंकि एक किया है 6 दिन काम है। कितने दिन किया, मतलब एक का काम है एक दिन का 6, तो 3 दिन काम किया है, 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया, यानी कि 6 18 वर्क किया और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। तो टोटल वर्क है बच्चों यहाँ पे आपका 60, तो यहाँ पे देखिए 18 घटाने का है तो कितना बचेगा दोस्तों, अगर 18 घटा दिए तो टोटल वर्क में से 18 घटाएंगे तो 42 वर्क बचा। उसके बाद कहता है कि काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो काम कौन करेगा, बी करेगा, बी काम पे लगे हुए हैं, तो बी का एक दिन का काम है, देखिए दोस्तों कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5, बी की क्षमता एक दिन का 5 है, तो टोटल काम बचा 42, तो 42 को 5 से आप क्षमता से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 पंच 40, 8 पंच 40 2 42। देखिए दोस्तों 8 पंच 40 इतना दिनों में वो पूरा करेगा, कितना दिनों में, यानी कि 8/2/5 दिनों में पूरा करेगा। कौन करेगा, बी करेगा बाकी काम को। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में है 8/2/5 डेज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं, तब तक चलिए दोस्तों अगला सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है, उसी तरह अगला सवाल की तरह है। यदि कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में तथा 15 दिन में उसी काम को पूरा करता है, दोनों उसी काम को क्या करता है, एक साथ चालू करता है, मतलब ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, अगर दोनों एक साथ चालू करता है तब कहता है 2 दिन के बाद जो है ए नाम का लड़का, मान लीजिए दो नाम ए मान के चल, एक है चंदन एक है कुंदन, चंदन यानी एक किसी काम को 10 दिन में करता है, कुंदन उसी काम को 15 दिन में करता है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ, चंदन और कुंदन दोनों एक साथ काम चालू किया, 2 दिन के बाद क्या किया, चंदन काम छोड़ के चला गया। अब कह रहा है कि बाकी काम जो है कितना दिन में समाप्त होगा। चलिए दोस्तों काम छोड़ के गया कौन है, ए गया है, बाकी काम कितना दिन में करेगा, तो बी वाला काम जो है पार्ट बी करेगा वो बाकी काम। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 30, तो यानी ए का इफिशियंसी एक दिन का क्षमता हो जाएगा आपका, ए का क्षमता एक दिन का हो जाएगा 3, बी का एक दिन का क्षमता हो जाएगा आपका 2, बी का एक दिन का क्षमता हो जाएगा 2। चूंकि ए एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन के बाद छोड़ के वो चला गया, कौन छोड़ के चला गया, ए, तो एक दिन में अगर 3 काम किया करता है, 2 दिन में इसका मतलब 6 वो काम करके चला गया होगा, कितना काम, 6 काम किया होगा, यानी टोटल वर्क है आपका 30, उसमें से 6 काम एक कर चुका है, तो टोटल वर्क बचा आपका 24। तब देखिए आगे पढ़िए, तो काम कितनों दिन में समाप्त होगा बच्चों, काम कितनों दिन में समाप्त हो, देखिए यहाँ पे बी जो है एक दिन का क्षमता बी का है 2 काम, तो आप बी ने 24 काम करेगा, यानी 24 में से क्या करेंगे, टोटल वर्क में से बी का क्षमता से भाग दे देंगे, यानी 12 डेज। देखिए 12 दिन में वो काम खत्म कर देगा। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पे है, पहला में 12 डेज, दूसरा में 5 डेज, तो यहाँ पे देखिए 12 डेज वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन में आप 12 में टिक लगा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल था, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, आप लोग बनाइए, बहुत सिंपल है, आप भाग वाला क्वेश्चन है। कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को, ए एक कार्य का 1/2 भाग, ए एक कार्य का कितना भाग, 1/2 भाग,
5 दिन में समाप्त करता है। बी उसी कार्य का 3/9 यानी 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। देखिए दोस्तों, तथा सी इसी कार्य का 2/8 मतलब 3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगर काम यहाँ पे देखिए 1/2 भाग यानी आधा काम करने में हम किसी को 5 दिन लगता है, कि स्वतः है कि पूरा काम करने में उसको 5 दूनी 10 दिन लगेगा। तो भाग वाला हम बताए थे, ये उलट के क्या होता है, गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से काटिए, 1 5 5 और 2 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेगा आप, देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे काटेंगे, डायरेक्ट न ही उल्टाने के बाद भी आप बना सकते हैं। अगर हम क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए 3/5 यानी एक काम नहीं हो रहा, एक से छोटा हो रहा है, यानी कितना दिन में? 9 दिन में करता है। तो पूरा काम करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा काम करने के लिए 9 × 5/3 यानी 9 3 5 9 3 3 9 यानी 5 या 15 दिन लगेगा, सोता है उससे ज्यादा लगेगा पूरा काम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसको आप काटिए, 3 3 9 इसको गुना कीजिए, कितना दिन में करेगा? एक करेगा आपका 5 दूनी, यहाँ पे 1 से इसको काटिए 5 है, 5 दूनी 10 यानी एक करेगा आपका 10। बी करेगा दोस्तों 3 3 9 5 3 15 दिन में करेगा। सी देखिए दोस्तों, 2 चौके 8 और 4 3 12, सी करेगा आपका 12 दिन में। निकल गया सबका, एक दिन का काम पूरा निकल गया। अब देखिए दोस्तों, पूरा काम निकल गया तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क देखिए दोस्तों, 10 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 15 12 का एलसीएम लेंगे तो यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। टोटल वर्क हो जाएगा 60। अगर कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करे तो कितनों दिन में, यानी 8 दिन में काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब इस सब का हम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते, क्षमता। एक की क्षमता हो जाएगा, यानी अगर ए 10 दिन काम करता है, अगर टोटल वर्क हो जाएगा इसका 60 है, तो एक दिन का क्षमता हो जाएगा 10 6 का 60। बी करता है 15 दिन, यानी इसका क्षमता है 60, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 4, यानी सी का क्या हो जाएगा? इसी तरह 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 4 और 5 यानी 4 6 4 5 इसका क्षमता हो गया। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 6 4 10 5 15, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? तीनों का क्षमता यहाँ आप देखिए, इसका क्षमता है 4, इसका है 5, इसका हो जाएगा 15। तीनों मिलकर एक साथ करें तो अब देखिए कितने दिन में। टोटल वर्क है 60, क्षमता है 15, तो 15 चौका 60 यानी 4 डे में पूरा करेगा। यहाँ पे वाट की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 डे। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा नंबर है? बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। वही क्या है? बी आपका सही। चलिए दोस्तों, आज का क्लास 10 मिनट हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मोबाइल पे